हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल टीवी मोरलिटी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं, जिसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, धरती लोक में धर्म का नाश होने लगेगा, मनुष्यों की आयु कम होने लगेगी, मनुष्य कुंवारे रह जाएंगे और अंत में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भागवत गीता में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात इस युग में जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग के बारे में महाभारत धर्म ग्रंथ में वो सभी बातें बता दी गई हैं जो आज सच साबित हो रही हैं। ऐसे में अगर आप उन बातों को नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं महाभारत में कलयुग के बारे में कही गई उन बातों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज सच साबित हो रही है। दोस्तों, वैसे तो महाभारत को लोग कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि महाभारत में इसके अलावा ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं जिसे यदि मानव जाति अपने जीवन में अनुसरण कर ले तो उसे जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। उन्हीं बातों में से एक बात जिसके बारे में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार पांडव हस्तिनापुर में कौरवों के द्वारा धृतकीड़ा में अपना सब कुछ गंवाने के बाद वनवास को जाने वाले थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हम सभी भाई यह जानना चाहते हैं कि द्वापर युग के बाद आने वाला युग अर्थात कलयुग कैसा होगा और इसमें मनुष्यों की स्थिति क्या होगी। युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सबसे पहले मेरे कहे अनुसार वन को जाओ और वहां से आकर तुम्हें जो भी दिखाई दे तुम मुझे आकर बतलाओ, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकूंगा। उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के आदेशानुसार वन की ओर चल दिए। फिर वन पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसे वे सभी हैरान हो गए। फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने बारी बारी से बताया कि उन्होंने वन में क्या देखा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब पांचों पांडव वन से श्री कृष्ण के पास आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे नारायण, जब आपके आदेशानुसार हम सभी भाई वन में प्रवेश किए तो सभी अलग अलग दिशाओं में चले गए। जहाँ मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा और यह देखकर मैं हैरान हो गया और मेरे समझ में ये नहीं आया कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। इसलिए हे वासुदेव, कृपा करके यह बताइए कि 2 सूंड वाले हाथी का क्या मतलब है और ये कलयुग के लक्षण को किस तरह से परिभाषित करता है। यह सुनकर कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, तनिक धैर्य रखो, पहले मैं भीम, नकुल और सहदेव से भी जान लूं कि उन्होंने वन में क्या देखा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थीं, पर वह मृत जानवर का मांस खा रहा था। फिर भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण भगवान, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि भला कोई माता अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव की ओर देखते हुए पूछा कि हे सहदेव, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक जगह पर 6-7 कुएं हैं। आसपास के सभी कुओं में पानी है, पर बीच का कुआं खाली पड़ा है
जबकि बीच का कुआं सबसे गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और ढेर सारे वृक्षों को नीचे गिराते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को बड़े से बड़े वृक्ष न रोक सके। इसके अलावा वह कितने ही दूसरे पत्थर से टकराया, फिर भी नहीं रुका, परंतु अंत में एक छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह पत्थर स्थिर हो गया। इस प्रकार जब पांचों पांडव ने श्री कृष्ण को बता दिया कि उन लोगों ने वन में क्या क्या देखा, तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले कि हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और दिखावे के लिए कुछ और होगा। अर्थात कलयुग के शासकों के लिए आम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं होगा। वो केवल राज्य करने के लिए शासक होंगे। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर फिर भी वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी तो कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण आसुरी होंगे। यानी कलयुग में ऐसे लोग तो विद्वान कहलाएंगे, किंतु उनके मन में यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के लोग, प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाए। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी। लाखों पुरुषों में कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण ने भीम से बोले कि हे भीम, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वो मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा अगर घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो लोग रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता बरसाएंगी कि उन्हें मोह माया और परिवार में ही जकड़ कर रखेंगी और उनका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से बोले कि सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने 5-7 कुओं के बीच में एक खाली कुआं देखा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में धनी लोग अपने पुत्र व पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पास पड़ोस में यदि कोई भूखा मर रहा होगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, भले ही उनका अपना सगा भूख से क्यों न मर जाए, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण और कुव्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि न होगी। अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग फिर भी भूखे मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में मनुष्य भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर रहकर असमानता अपने चरम पर होगी। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, जैसा कि तुमने कहा कि पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़क रही है, किंतु बड़े बड़े वृक्ष उस चट्टान को न रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे ने चट्टान को स्थिर कर दिया, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, यानी कलयुग में मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा। पर ऐसे में मनुष्यों का जीवन ना ही धन रूपी शिलाओं से रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात जो मनुष्य कलयुग में हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात
मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आप सबने देखा कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें आज सच साबित हो रही हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो कलयुग में भी हरि नाम का जाप करना न छोड़ें और धर्म के आचरण का पालन करें, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, तो मुझे उम्मीद है कि श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई यह कड़वी सच्चाई आप सबको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ऐसे पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।